नमस्कार, मैं हूं अर्ची शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। चंद्रपुर से हटाई गई शराबबंदी को फिर से लागू करने की मांग भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ द्वारा की जा रही है। इस मांग के उठते ही राजकीय क्षेत्र में हंगामा मचने की संभावना बन गई है। इसी के साथ साथ चित्रा वाघ ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राज्य में भी लव जिहाद कानून लागू करने की मांग शिंदे फडणवीस सरकार से की है। वर्धा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है कोम्बिंग ऑपरेशन। 8 पुलिस थानों के अंतर्गत 87 शराब विक्रेताओं की जांच पड़ताल के साथ 49 होटल और लॉज की चेकिंग की गई। इनमें शामिल 25 बदमाशों पर पुलिस की कड़ी नजर बनी हुई है। इन कार्रवाइयों के बीच धनराज नथुर रामटे के उम्र 62 के घर पर छापा मारा गया, जिसमें पुलिस को 3,750 रुपए का गांजा मिला। इसी के साथ सावंगी के पांडर कवड़ा में लाखों रुपए के आसपास महुआ शराब जब्त कर वॉश आउट मुहिम के तहत नष्ट किया गया। वरोरा में नागपुर चंद्रपुर मार्ग पर स्थित माजरा गांव में रात के समय हुआ भीषण हादसा। वरोरा से हिंगनघाट की ओर जाने वाले दोपहिया को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोपहिया सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हुई, तो वहीं 2 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान और इंग्लैंड के फाइनल मैच पर चंद्रपुर में सट्टा खेले जाने की गुप्त जानकारी मिलते ही पुलिस ने छत्रपति नगर बियानी सोसाइटी में मारा छापा। रोशन कालबांधे को मोबाइल पर सट्टा खेलते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर प्रदीप गंगमवार के पास सट्टा लगाने की उसने जानकारी दी, जिसके बाद इस मामले में दोनों सटोरियों पर मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने प्रदीप की तलाश शुरू कर दी है। नागभीड़ के खेतों में काम के दौरान एक दंपति का बाघ से हुआ आमना सामना। पत्नी पर हमला कर बाघ उसे खींचते हुए ले जाता देख पति सोमेश्वर भुरले ने बड़े ही हिम्मत से बाघ की ओर कदम बढ़ाए और हाथ में मौजूद कुल्हाड़ उस पर फेंकने का नाटक किया। पत्नी सविता भुरले को बाघ के जबड़ों से छुड़वाते हुए पति ने उसे अपनी ओर खींचा और तुरंत चिल्लाकर अन्य किसानों को मदद के लिए बुलाया। जख्मी पत्नी को ब्रह्मपुरी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। ब्रह्मपुरी के मेंढकी से मिनी ट्रक में गौ तस्करी होने की गुप्त जानकारी मिलते ही तलोदी पुलिस ने नागभीड़ तहसील के सावर गांव में नाकाबंदी कर इस वाहन को रोका तथा तलाशी लेने पर ट्रक में 13 जानवर पाए गए। इन 13 जानवरों को रिहाई दिलाकर वाहन धारक सुनील चक्रवर्ती तथा जावेद इब्राहिम शेख पर मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। यशोधन विहार, जो कि एक ऐसी विश्वसनीय संस्था है जो प्रधानमंत्री आवास योजना और म्हाडा के मार्गदर्शन में आपके लिए नांदा में भव्य टाउनशिप का निर्माण कर रही है। 1050 फ्लैट्स में एक फ्लैट का बिल्टअप एरिया है 455 स्क्वायर फीट का। एक फ्लैट की कीमत है 8,36,000, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख की सब्सिडी होगी। इसी के साथ बांधकाम क्षेत्र में काम करने वाले रजिस्टर्ड कामगारों को दी जाएगी 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी। तो हुई ना मुनाफे वाली बात। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपना फ्लैट बुक कीजिए। बल्लारपुर के सास्ती ओपन कास्ट माइन से कोयले की चोरी होने का मामला सामने आया है। रेलवे साइडिंग पर कोयले से भरे ट्रक खाली ना करते हुए तस्करों द्वारा बताए जगह पर कोयला उतारा जाता है। बीती रात कोयले की चोरी कर रहे 2 ट्रकों को पकड़कर कार्रवाई की गई। वाहन चालक पुलिस हिरासत में होकर इस मामले में कई लोगों का समावेश होने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि पिछले 20 दिनों में 60 ट्रक कोयला चोरी होने की खबर सूत्रों द्वारा मिली है। भीड़ से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां शादी के 21 दिनों बाद पत्नी ने पति की हत्या कर दी और पति की मृत्यु हार्ट अटैक से होने का दिखावा किया। मृतक का नाम पांडुरंग चौहान है, जिसकी मृत्यु के बाद मृतक की मां को शक होने से जांच पड़ताल की गई और सच सबके सामने आ गया। दरअसल पत्नी को पति पसंद नहीं था, जिसके चलते पत्नी ने पति का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में थी खबरें। फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।